हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें लिए जाएंगे टॉप 20 एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, टॉप 25 एनवायरनमेंट की क्वेश्चन। ठीक है, और पहले की 2 वीडियो में लिए जा चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस सेट आज जो है वो 3rd प्रैक्टिस सेट है एनवायरनमेंट की। ये वीडियो है स्पेशली फॉर द सीटेट के लिए, जिसका एग्जामिनेशन जस्ट अभी होने वाला है। इसमें यूपी टेट और एसटेट वाले भी लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो मोस्टली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली सीटेट के लिए है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये है। क्या है क्वेश्चन? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि दूध पनीर। दूध पनीर को हम लोग ज़्यादा समय के लिए संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। बाकी जो सारे ऑप्शन है उसको हम लोग संरक्षित करके रख सकते हैं, कई दिनों तक चला सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बीज नहीं है। गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ, कौन सा बीज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं है, बाकी सारे क्या है, बीज है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे ये है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा इसका। तो इसका हो जाएगा 3rd वाला, यानी कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ये बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं होती। ठीक है ना, उनकी जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? आपको सारे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। ठीक है, 4 ऑप्शन को पढ़ लिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये किससे होता है? तो ये मच्छरों से होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे ये है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह कौन सा पौधा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, ये सुन करके तो एकदम सबको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए। तो बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सरसों। सरसों क्या होता है? इसके पौधों से बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है और सब्जियों की तरह भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए। पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को कराना है। ठीक है ना, तो कौन से हैं राष्ट्रगीत के रचयिता? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है? राष्ट्रगीत की रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे ये है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ? इसका आपको आंसर करना है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि भारत में बायोगैस संयंत्र जो है सबसे पहले दिल्ली में स्थापित हुआ। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पे ये है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वाशियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि प्रोटीन। तो क्वाशियोकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे ये है। पढ़िए क्वेश्चन को। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश कर दिया जाएगा तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि थायमीन। चावल को पॉलिश करने पे थायमीन जो है वो नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी हैं। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी करिए। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, किसमें कार्बन डेटिंग की विधि प्रयुक्त की जाती है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग काफ़ी पुरानी विधि होती है जिसमें वस्तुओं की क्या करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, वस्तुओं की कोई भी आयु है वो कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। किस तरह से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जो है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1 यानी कि गतिविधि आधारित कक्षा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होती है, गतिविधि आधारित होती है, ठीक है। इंटरेक्शंस पे होती है, पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बुक को दे करके, बुक से रटा करके नहीं किया जा सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, गतिविधियों पे आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे ये है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सबसे सर्वोत्तम है, बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला क्या है, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। दूसरा क्या है, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। और तीसरा है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। चौथा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करके बैठकों का आयोजन करना। क्या आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। अगर यहाँ पे ऑप्शन केवल स्पर्धा होता तो स्पर्धा आप लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, किसी भी बच्चों को लड़ाना नहीं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं करना है। स्वास्थ्य स्पर्धा का मतलब है कि बच्चे एक दूसरे को देख करके खुद ही मोटिवेट हो कि वो इतना अच्छा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। स्वास्थ्य स्पर्धा का मतलब ये है, ठीक है ना। तो सामाजिक भावना का विकास करने के लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है, स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। यहाँ पे सबके बीच में डैश होगा, ठीक है ना, सबके बीच में क्या होगा, डैश होगा। गन्ना, चीनी, विद्युत उपकरण, अभ्रक और कपास और सूती वस्त्र, इन सबके बीच में डैश है। जल्दी से बताइए कौन सा युग्म ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जूट और रेशमी वस्त्र, ये युग्म ठीक नहीं है। बाकी सारे युग्म जितने भी है वो सारे क्या है, ठीक दिए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाएंगे तो ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिंडमान का नियम सुना है आप लोगों ने सभी है। तो लिंडमान ने 10% का नियम दिया है, जिसमें बताया है कि अगर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो क्या होता है, 10% की कमी हो जाती है। जैसे कि प्राथमिक है, प्राथमिक से द्वितीयक में गए ऊर्जा स्तर पे तो 10% की कमी हो गई, फिर द्वितीयक से तृतीयक में जाएंगे तो 10% की कमी हो जाएगी। इस तरह से लिंडमान ने अपना क्या दिया है, 10% का नियम दिया है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लिया, आंसर करिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है नील हरी शैवाल के थ्रू, ठीक है ना। नीली हरी शैवाल के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर देना है, शेयर करिए, सभी तक पहुँचाइए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, वीडियो देख के आपको मज़ा ज़रूर आएगा। सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, कभी भी भूलेगा नहीं सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 की तरफ आते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ क्या किस रंग का दिखाई देगा। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ का कलर दिखाई देता है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ठीक है ना। रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो केवल काला और सफ़ेद कलर ही देख सकते हैं और कलर नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे ये है, पंखुड़ियों के अंदर कोमा, ये ठीक है, पंखुड़ियों के अंदर कोमा नहीं है, पंखुड़ियों के अंदर है और कॉमा लगा हुआ है, ठीक। फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर कॉमा फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए इनमें से क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पराग, ठीक। फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई दी जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। जिसने बायो पढ़ा होगा उसका तो ये सी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, पराग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे ये है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण वर्ष से करते हैं, इसका क्या कारण है। मतलब जो घर का निर्माण करते हैं वो हमेशा वर्ष भर करते रहते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। वर्ष भर करते रहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट। क्या होगा, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है, इसलिए अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं। इग्लू क्या होता है, बर्फ़ का जो बना हुआ घर होता है उसी को हम लोग इग्लू कहते हैं। और बर्फ़ के बने हुए घर में क्या होता है ना, अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है, तो अंदर जो गर्मी रहेगी वो बनी रहेगी,
बाहर का मौसम ठंडा है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर की गर्मी बरकरार रहेगी, क्योंकि बर्फ़ की जो दीवार होती हैं वो क्या करेंगी, बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर आने से रोकेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे है। कोई डॉक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, आप लोग जल्दी से आंसर करिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का ये, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एनीमिया। जहाँ पे आपको दिख जाए हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को बोल रहा है, गुड़, आंवला ये सब खाने को बोल रहा है, तो ये किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया रोग से पीड़ित है। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन 20 की तरफ। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, किसका नाम? हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रख दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।